नमस्कार दोस्तों, आप सबकी फिर से स्वागत है मेरी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं संग्राम, आपके प्रिय हेल्थ कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं फिट फैट हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, और वो है हेडेक, जिसको हिंदी में सर दर्द कहा जाता है। और सर दर्द तो हम सबको होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। ये हेडेक की पेन कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। हेडेक में जो पेन होते हैं, आप देखे होंगे, वो पेन हमारे फोरहेड पे होते हैं, कभी कभी हमारे हेड के दोनों साइड पे होते हैं, कभी कभी पूरे हेड में होते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हेडेक क्या होता है, हेडेक कितने टाइप के होते हैं, किस किस रीजन की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हेडेक की लक्षण और इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। मतलब अगर आपको हेडेक की पेन हो रहा है तो कैसे आप तुरंत रिलीफ पा सकते हो इस पेन से, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं हेडेक क्या होता है। तो देखिए, हेडेक की वजह से हमारी सिर पर पेन यानी कि दर्द महसूस होता है, और मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये पेन कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है। अगर आपको हफ्ते में एक बार या बहुत ही रेयर हेडेक हो रहा है तो तब ये आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको रेगुलरली हेडेक हो रहा है तो तब ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग हेडेक को इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हेडेक हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हेडेक ही तो है, आज रात को जल्दी सो जाऊंगा तो कल सुबह ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी मत करिए, क्योंकि ये हेडेक जब आपको रेगुलरली हो रहा है तो तब ये आपके बॉडी के किसी प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहा होता है। हेडेक कोई भी डिजीज नहीं है, ये किसी दूसरे डिजीज की इफेक्ट की वजह से होता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। आप समझ लीजिए आपको हाइपरटेंशन या साइनस का प्रॉब्लम है, तो तब आपको हेडेक होना बहुत ही कॉमन है। तो ये हाइपरटेंशन और साइनस दोनों खुद एक डिजीज है, और इसकी इफेक्ट की वजह से आपको तब हेडेक हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको हेडेक हो रहा है तो हेडेक को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अब हम बात करेंगे हेडेक कितने टाइप के होते हैं, और यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि किन किन रीजन की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो नॉर्मली हेडेक दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राइमरी हेडेक और दूसरा है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक किसी भी बीमारी या एलर्जी की इफेक्ट की वजह से नहीं होता है। ये हमारे बॉडी में नर्व, ब्लड वेसल या मसल की इंफ्लेमेशन यानी कि सूजन की वजह से होते हैं। इसीलिए प्राइमरी हेडेक ज्यादा डेंजरियस नहीं होता है। दूसरी ओर सेकेंडरी हेडेक किसी भी बीमारी या एलर्जी की इफेक्ट की वजह से होता है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरियस होते हैं। प्राइमरी हेडेक के अंदर जिस टाइप के हेडेक आते हैं, जैसे कि क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन हेडेक और टेंशन यानी कि स्ट्रेस हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि ये आपके एक आंख के सराउंडिंग में एक्सेस पेन महसूस होता है। और माइग्रेन पेन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, एक धड़कता हुआ दर्द जो नॉर्मली सिर की एक ही तरफ होता है। और माइग्रेन में जो पेन होता है उसमें ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आपकी सिर को खींच रहा है। अगर आपके फैमिली में किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है। और जो लोग माइग्रेन की प्रॉब्लम से पीड़ित है वो लाइट और साउंड के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि स्ट्रेस हेडेक क्या होता है कि हमारे फोरहेड और इसके थोड़े अपर पार्ट एंड हमारे सर के जो पिछले हिस्से हैं, मतलब इधर आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। ये सारे प्राइमरी हेडेक में आते हैं। सेकेंडरी हेडेक में जिस टाइप के हेडेक आते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो हेडेक होते हैं, महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हेडेक होते हैं, एलर्जी और साइनस की वजह से जो हेडेक होते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से जो हेडेक होते हैं, एक्सरसाइज, सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमारे सर की किसी भी जगह पे चोट लगने की वजह से जो हेडेक होते हैं, वो सारे सेकेंडरी हेडेक के अंडर आते हैं। कैफीन जो कॉफी में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से भी कभी कभी हेडेक हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को कॉफी पीने से भी हेडेक होता है। और ये कैफीन की वजह से जो हेडेक होता है ये भी सेकेंडरी हेडेक के अंदर ही आता है। अब हम हेडेक के कुछ लक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेडेक की वजह से हमारे आंखें लाल हो जाते हैं, आंखों से पानी निकलने लगता है, नाक बंद हो जाता है, स्वेटिंग होता है, कभी कभी नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग ऐसा दिखा गया है। अब हम बात करेंगे हेडेक की परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में।
मतलब आपको क्या-क्या करना पड़ेगा ताकि ये हेडेक का प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी भी फेस नहीं करना पड़े। और हेडेक की पेन से तुरंत रिलीफ पाने के लिए कुछ मेडिसिन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करना कम करना पड़ेगा। आपको डेली 5 से 6 घंटा नींद की जरूरत है, मतलब आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। अपनी हेड या नेक की जिस जगह पे पेन हो रहा है उस जगह पे आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन की पेन में आइस पैक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिलीफ देता है। जब आपको हेडेक हो रहा है तब किसी भी ब्राइट लाइट के सामने मत रहिएगा क्योंकि ब्राइट लाइट की वजह से आपकी हेडेक का पेन और भी बढ़ सकता है। आप चाय पी सकते हैं हेडेक को कम करने के लिए, और हो सके तो चाय में अदरक जरूर मिला लीजिएगा क्योंकि अदरक पेन को बहुत ही जल्दी कम कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदरक हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव कर देता है। आपको डेली कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज या योगा करना पड़ेगा। ऐसे में आपकी स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा और आपकी मूड भी रिलैक्स हो जाएगा। माइग्रेन की पेन को कम करने के लिए डॉक्टर कभी-कभी मेडिटेशन करने का सलाह देते हैं। अब मैं हेडेक को तुरंत कम करने के लिए कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। आप एस्पिरिन, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन टैबलेट ले सकते हैं। कि इस मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर से थोड़ा पूछ लीजिएगा, फिर उस मेडिसिन को यूज कीजिएगा। आपको रेगुलरली हेडेक हो रहा है या हेडेक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हेडेक की वजह से आपकी बोलने और चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब आप इमीडिएटली किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये जो तरीका बताया हूं मैं आपको, अगर आप उसे ठीक से कर पाते हैं तो आपको दोबारा कभी भी ये हेडेक का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और आपको हेडेक से तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहां पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।